वैसे तो सदर ट्रंप पर ढेरों इल्ज़ामात हैं, सेक्सुअल हरासमेंट, करप्शन, ट्रीजन, लेकिन वो कभी घबराए नहीं। हालांकि उनका इम्पीचमेंट ट्रायल होने जा रहा है। सदर ट्रंप अमेरिका की तारीख में तीसरे सदर होंगे जिनकी इम्पीचमेंट हुई है। 1868 में एंड्रू जॉनसन की हुई थी और 1998 में बिल क्लिंटन की हुई थी। इन दोनों के इल्ज़ामात से तो इनको बरी कर दिया गया था, लेकिन आखिर सदर ट्रंप को किन इल्ज़ामों में इम्पीच किया गया है? उनका कसूर क्या है? अमेरिकी कांग्रेस में 2 ऐवान हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट। 18 दिसंबर 2019 को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने सदर ट्रंप को 2 इल्ज़ामों में इम्पीच किया। पहला, सदर ट्रंप ने यूक्रेन के साथ अपने लेन देन में अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया, और दूसरा, जब कांग्रेस ने इस बारे में उनकी इम्पीचमेंट करने की कोशिश की तो उन्होंने उस प्रोसेस में रुकावटें डाली। अब मामला सेनेटर्स के हाथों में है जो सदर ट्रंप के ट्रायल में जूरर्स का किरदार अदा करेंगे। सेनेटर्स ने हल्फ उठाया है कि वो इस ट्रायल के दौरान गैर जानिबदार होकर वोट करेंगे। आखिर उन्होंने भी जान किसी को देनी है। आइए पता करते हैं इम्पीचमेंट ट्रायल के रूल्स क्या हैं। रूल नंबर 1, सेनेटर्स आपस में कोई बात नहीं कर सकते, इवन कि वो सरगोशी भी नहीं कर सकते, वरना उनको जेल हो सकती है। रूल नंबर 2, वो किसी भी वजह से अपनी सीट से खड़े नहीं हो सकते। रूल नंबर 3, वो कोई मोबाइल या टैब या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ नहीं कर सकते। रूल नंबर 4, उनके पास कोई कॉपी, कागज़, कोई भी फालतू पर्चा या अखबार पढ़ने के लिए नहीं होना चाहिए। ट्रायल में ये भी देखा जाएगा जो अपोजिशन ने सदर ट्रंप के खिलाफ शवाहिद पेश किए हैं वो ट्रायल का हिस्सा बन सकते हैं या नहीं, इस पर भी एक वोट होगा। वैसे तो ट्रायल पब्लिक के सामने होगा, लेकिन अभी ये पता नहीं कि एग्जैक्टली प्रोसेस में क्या शामिल है। क्योंकि सेनेटर्स को आपस में बात करने की इजाज़त नहीं है, तो हो सकता है कि वो एक क्लोज सेशन के लिए अलग कमरे में जाएं, जहां वो दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स पर तबसरा करें और फिर वोट की तरफ आगे बढ़ें। ट्रायल कितने अरसे तक चलेगा, इस बारे में इस वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता। अपोजिशन को सदर ट्रंप पर इल्ज़ामात साबित करने के लिए सेनेट में मेजॉरिटी वोट्स की ज़रूरत है, यानी कि 100 में से उनको 67 वोट्स चाहिए। ये बात शायद सदर ट्रंप के लिए परेशानी का बायस नहीं होगी, क्योंकि सेनेट में ऑलरेडी रिपब्लिकन पार्टी मेजॉरिटी में है। फिर भी देखते हैं आने वाले दिनों में अमेरिका में कोई तब्दीली आती है या नहीं।